नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव 2024 सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और उसी के साथ उत्तर प्रदेश की 2 सीटें भी ट्रेंड कर रही हैं, अमेठी और रायबरेली। ये वो 2 सीटें हैं जहां पर अभी तक प्रत्याशी का नामांकन दाखिल नहीं हुआ और तो और प्रत्याशी घोषित तक नहीं हुआ। सिर्फ अगर अमेठी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अभी कांग्रेस की तरफ से कौन सामने आएगा या फिर कि रायबरेली में बीजेपी की तरफ से कौन सामने आएगा, कांग्रेस की तरफ से कौन सामने आएगा, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। लेकिन हाँ, हम चुनाव प्रचार पर निकले हैं और पिछले 1 हफ्ते से रायबरेली और अमेठी की सीट को कवर किया है। वहां के पत्रकारों से बात की है, कांग्रेस के नेताओं से बात की है, पब्लिक से बात की है और रुझान अपने आप में साफ दिखाई दे रहे हैं कि पब्लिक किस तरफ जा रही है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। समझते हैं कि हम लोगों ने जो बातचीत की है वो आखिर क्या तय कर रही है। सर, क्या लगता है, अमेठी रायबरेली ये 2 सीटें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं लगातार, क्योंकि इस पर अभी तक प्रत्याशी नहीं आया। क्यों नहीं आया? पूरे देश की निगाह ये जो रास्ता है ना, लखनऊ से अमेठी जी, इस पे लगा हुआ है कि कौन लखनऊ में उतरेगा फिर अमेठी जाएगा या सीधा अमेठी में एक जहाज़ लैंड होगा, हेलीकॉप्टर लैंड होगा। दरअसल मैंने देखा कि पुराने ज़माने में जो डायरेक्टर होते थे वो अलग अलग तरकीबें करते थे, लेकिन जो आजकल पिक्चर बनाते हैं वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। हाँ, जिससे वो पिक्चर की चर्चा ज़्यादा हो जाए, उसकी बारे में बात ज़्यादा हो जाए। अब मुझे लग रहा है कांग्रेस ने पहली बार ये गेम खेला है। हाँ, 3, 4, 5 दिन से साहेब की रैलियों के अलावा मजबूरी में गोदी मीडिया को अमेठी और राहुल की चर्चा करनी पड़ रही है। एक्स पे देख रही हैं आप, जो पहले ट्विटर था उस पर भी चर्चा अमेठी और रायबरेली लगातार चल रहा है। तो जाहिर है कि इन पे बड़ा लोगों का निगाह है कि कौन लड़ेगा, अमेठी से कौन लड़ेगा, स्मृति ईरानी का मुकाबला कौन करेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा। और दोनों तरफ से रायबरेली में तो बीजेपी भी कांग्रेस का इंतजार कर रही है कि पहले कांग्रेस उतारे फिर बीजेपी उतारे। सर, बीजेपी क्यों डर रही है? बीजेपी तो कह रही है 400 पार हो रहा है। आखिर क्यों वो कांग्रेस का इंतजार कर रही है? रायबरेली में अभी तक अपना प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया? दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि अगर कोई गांधी परिवार का रायबरेली से चुनाव लड़ा तो भाजपा भी जानती है कि वो सीट हार जाएगी। लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद है कि अगर गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति आया तो शायद वो चुनाव में फाइट हो जाएगी बीजेपी की। बीजेपी इसलिए इंतजार कर रही है कि देखेंगे गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आता है या बाहर का कोई व्यक्ति आता है, तब बीजेपी अपना नाम डिक्लेयर करेगी रायबरेली से। और मेरी अटकलें, रायबरेली में हम लोग रहे, देखा गांव देहात हर जगह कि कौन लड़ेगा, इसको लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया गया रायबरेली और अमेठी से, आप भी देख रही हो। सर, किशोरी लाल शर्मा भी पहुंचे, सोनिया गांधी के करीबी हैं, और अमेठी में जब गौरीगंज के दफ्तर पर पहुंचे तो दफ्तर का माहौल बदल गया और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में, वहां पर जो मीटिंग हुई है, इसमें इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और अमेठी की जो रिपोर्ट बता रही है उसमें राहुल गांधी काफी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी पर भी रुझान है। आपको क्या लगता है सर, बातचीत से किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है? देखिए, किशोरी लाल शर्मा जी गांधी परिवार की आत्मा रही हैं एक टाइम में। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों का एक एक ब्लॉक का, एक एक नेता का नाम उनको किशोरी लाल शर्मा को रटा हुआ है। एक जमाने जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी तो किशोरी लाल शर्मा बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे। आज अमेठी गए, वो उन्होंने ब्लॉक लेवल तक के सब पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई और फिर उसके बाद में वो रायबरेली चले गए। जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि शायद राहुल गांधी, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूँ, जहाँ तक मेरे सोर्स हैं, मेरे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो केवल वायनाड की सीट रखेंगे और वो इसलिए रखेंगे कि कांग्रेस दक्षिण में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती है। लेकिन अगर राहुल यहाँ से नहीं लड़े, रायबरेली या अमेठी से नहीं लड़े, तो कांग्रेस के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी को तैयार किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी के मुकाबले में अमेठी से लड़ेंगी और शायद किशोरी लाल शर्मा या कौल साहब के परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली से उतारा जा सकता है। और ऐसी स्थिति होती है तो भारतीय जनता पार्टी अगर गांधी परिवार के खिलाफ लड़ेंगे तो शायद अपने मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह पे दांव लगाएगी। पिछली बार भी वो सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे, गांधी परिवार के टाइम में करीबी रहते। तो रायबरेली का चुनाव पहली बार गैर गांधी परिवार के देखने को मिल सकता है।
ऑफ रिकॉर्ड सर हम लोगों से भी कई नेताओं ने कहा कि प्रियंका गांधी यहाँ से आ सकती हैं, और अगर प्रियंका आ गई तो प्रियंका वर्सेस स्मृति का जो मुकाबला है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो स्मृति ईरानी तो डायरेक्ट राहुल गांधी पर हमेशा हमलावर रहती हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी स्मृति ईरानी का नाम नहीं लेते, लेकिन प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी का नाम लेती भी हैं और खुलकर वार करती हैं। लेकिन जब वर्सेस होगा तो क्या होगा सर? दरअसल में प्रियंका गांधी की जो छवि है, लोग उसमें इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, और राहुल गांधी थोड़े संजीदगा रहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्सअप हो जाती हैं, वो महिलाओं के बीच में चली जाती हैं, लोग उसमें इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। और अमेठी जो है वो गांधी परिवार से बहुत जुड़ा है, तो मेरी बिटिया वाला जो प्रियंका गांधी कर लेती हैं। अमेठी में प्रियंका का डंका आएगी, हाँ, तो वहाँ के अमेठी के लोगों से प्रियंका गांधी का बड़ा लगाव रहा है, उसने बहुत देखा है, रायबरेली अमेठी दोनों को बहुत करीब से देखा है। तो अमेठी में प्रियंका गांधी भी लड़ेंगी तो भाई का मुकाबला करने के लिए बहन आई, तो ये जो फीलिंग है ना बहन वाली, तो उसका जवाब वो प्रियंका गांधी तक तीखा हमला करती हैं। स्मृति ईरानी जिस शैली में बात करती है, प्रियंका गांधी उससे दुगनी शैली में जवाब देना जानती हैं। वो मोदी जी तक को कई बार ऐसे जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री जी की भी बोलती बंद कर दिया उन्होंने। और यहीं का शायद मामला था जब उन्होंने कहा था कि वो मेरी बेटी जैसी हैं, और प्रियंका गांधी ने पलट के जवाब दिया था आप मेरे पिता जैसे नहीं हो सकते। तो वो मोदी जी को दिल पे लग गई थी, बहुत तल्ख टिप्पणी थी। तो प्रियंका गांधी इस मामले में बड़ी माहिर हैं, बहुत तेज पॉलिटिशियन है, और मेरे सोर्स बता रहे हैं कि 2 तारीख की शाम को रात तक प्रियंका गांधी अमेठी पहुंच जाएंगी, 3 तारीख को नामांकन करेंगी, ये बात सामने आ सकती है। लेकिन अभी भी कांग्रेस इस बात को बड़ा छुपा के रखना चाहती है। हो सकता है इसमें चेंजेस हो जाए, कोई और रणनीति हो, 1 तारीख की देर रात को या 2 तारीख की सुबह फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठेंगे, फिर एक बार बातचीत होगी। तो अमेठी और रायबरेली पे मोदी जी खुद निगाह लगाए बैठे हैं कि क्या होगा, उत्तर प्रदेश का संकेत क्या जाएगा। और ये बात तय है कि गांधी परिवार को कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। हाँ, तो हम आधिकारिक तौर पर मोहर तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो हम लोगों से नेताओं ने कहा है उसके तहत सूत्रों के हवाले से आपको खबर जरूर पहुंचा सकते हैं कि रात में आएंगी प्रियंका गांधी, और हो सकता है कि 3 तारीख को वो अपना नामांकन दाखिल करें। खैर सर, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर स्मृति ईरानी की ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो जितने लोगों से भी हमने बात की है, रिपोर्ट तो इतनी खराब है कि स्मृति ईरानी को दौड़ाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। कहना है 13 रुपए किलो शक्कर नहीं दी, सिलेंडर सस्ता किया नहीं है, काम के नाम पर सिर्फ अपना घर बनवा कर बैठी हैं, और यहाँ पर सिर्फ राहुल चिल्लाती हैं, काम तक नहीं गिनाती है। देखिए, हम लोग गांव में गए, हमने शौचालयों की हालत देखी, महिलाओं की स्टोरी आपने कवर करी, महिलाएं खुले में शौच जा रही हैं, गांव की सड़कें खराब हैं, कुछ चंद लोगों से घिरी रहती हैं स्मृति ईरानी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई, एक अस्पताल था संजय गांधी अस्पताल, उसको बंद करा दिया गया, पूरे क्षेत्र में आंदोलन खड़ा हो गया। तो स्मृति ईरानी के नाम अमेठी का कोई बहुत बड़ा विकास का नाम नहीं है, जबकि गांधी परिवार ने कई सारी फैक्ट्रियां लगाई, इंडस्ट्री लगाई, तो जाहिर है कि एक बड़ी बदनामी रही है इस मामले की, स्मृति ईरानी ने विकास के कुछ काम नहीं किए, और लोगों की नाराजगी जब बड़ी तो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले घर लिया। लेकिन घर लेना कोई विकल्प नहीं है, आप घर ले लो, 5 साल तक लोगों से मिलो नहीं, आओ तो कुछ चंद लोगों से घिर के रह जाओ। तो स्मृति ईरानी के प्रति बहुत नाराजगी, और ये भी है कि ये झूठ बहुत बोला। पहले कहा कि 13 रुपये में जीती तो 13 रुपये किलो में शक्कर मिल जाएगी, सिलेंडर का रेट कम हो जाएंगे। अब तो उनको सिलेंडर के नाम से लोग चिढ़ाते हैं कि आपका वो सिलेंडर कहाँ गया, और आपने तो सिलेंडर ये करके एक स्टोरी भी करी थी। तो अमेठी के लोगों में गुस्सा बहुत है स्मृति ईरानी के लिए। अगर प्रियंका बनाम स्मृति हुआ तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी आसानी से चुनाव जीत सकती है। और सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि अब स्मृति ईरानी, अगर प्रियंका वर्सेस स्मृति हो गया तो क्या करेंगी? क्योंकि स्मृति ईरानी का हर दूसरा सेंटेंस राहुल गांधी होता है, राहुल लल्ला, राहुल तुम कान खोल के सुन लो, राहुल तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है। राहुल को ललकारना और राहुल को चैलेंज करना और राहुल को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने तक स्मृति ईरानी काम करती हुई नजर आती हैं। अब प्रियंका आएंगी तो उनका तो पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। असल में वो राहुल गांधी पे झूठे आरोप लगाने के लिए बड़ी बदनाम रही हैं। एक फ्लैंक किस का मुद्दा है, आपने याद होगा कि राहुल ने मुझे फ्लैंक किस दी, पार्लियामेंट में उन्होंने ऐसा झूठ बोला। उसके बाद तमाम ऐसे झूठ हैं जो उनके वायरल हुए हैं। तो जाहिर है प्रियंका ऐसे झूठ का जवाब देना बहुत अच्छी तरह जानती हैं, उनसे 4 गुना अच्छी तरह जानती हैं। तो अमेठी का चुनाव अगर प्रियंका आती हैं तो बहुत रोचक हो जाएगा, पूरी दुनिया की निगाह लगी रहेगी, और रोज आपको एक स्टोरी मिलेगी कि स्मृति ईरानी ने ये हमला बोला और प्रियंका ने पलट के ये हमला दिया। तो बहुत अच्छा, बहुत रोचक, बहुत मजेदार, उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन जाएगी अमेठी अगर प्रियंका यहाँ से चुनाव लड़ने आती है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अमेठी की अगर बात की जाए तो हॉट सीट तो है ही है, लेकिन हॉटनेस और ज़्यादा तब बढ़ जाएगी जब स्मृति वर्सेस प्रियंका हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ी शालीनता की राजनीति करते हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार वार करती हैं, वो पलटवार नहीं करते और उनकी बातों को तवज्जो तक नहीं देते। लेकिन प्रियंका गांधी अपने आप में प्रियंका गांधी हैं, जैसा कि सर का कहना है कि वो चुप नहीं रहती और तुरंत पलट कर जवाब देती हैं। तो ये है रायबरेली और अमेठी का अपडेट। कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, वरुण गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, कई नाम निकलकर सामने आए, लेकिन प्रियंका गांधी सबसे ऊपर चल रही हैं। आपको क्या लगता है, अमेठी और रायबरेली में किसका नाम फाइनल होगा और कायदे से किसका नाम फाइनल होना चाहिए? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वरुण गांधी, कौन आने वाला है और कौन आएगा तो यूपी का चुनाव पलट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।